नमस्कार, मैं प्रशांत आप सभी का एनसीआर पत्रिका में स्वागत करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा डिजिटल अरेस्ट तथा साइबर ठगी के मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल हाल ही में यह बताया जा रहा है कि I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र एवं दूरसंचार विभाग के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के साइबर अपराधियों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले कम से कम 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। दरअसल गृह मंत्रालय की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया गया है, जिसमें गृह मंत्रालय ने संचालित किए जा रहे साइबर दोस्त के द्वारा यह बताया गया है कि इसका मुख्य उद्देश्य आपराधिक नेटवर्क को बाधित करना तथा भारत की डिजिटल सुरक्षा की ओर अधिक मजबूत कदम बढ़ाना है। वहीं मिले सूत्र के अनुसार यह पता चला है कि डिजिटल अरेस्ट करने वाले अधिकतर जालसाजों के IPDR यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड का मुख्य ठिकाना कंबोडिया, म्यांमार तथा वियतनाम जैसे देश हैं। यहाँ पर उनका इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी हेतु किया जा रहा था। आपको बता दें कि इस साल के मई महीने में गृह मंत्रालय के द्वारा कंबोडिया समेत म्यांमार, लाओस तथा फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध में काफी बढ़ोतरी की प्रक्रिया में एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। दरअसल भारत में लगभग 45% से भी अधिक साइबर वित्तीय धोखाधड़ी इन्हीं दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों में ही की जाती है। साथ ही यह अपराध अधिक खतरनाक और बड़े भी हो गए हैं। इनमें पीड़ितों को काफी अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि I4C के द्वारा हैकर्स की तरफ से उपयोग किए जाने वाले सभी बुनियादी ढांचों में नुकसान पहुंचाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं। वहीं बता दें कि I4C नागरिकों हेतु साइबर अपराध से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों से निपटने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के कानून प्रवर्तन एजेंसियों समेत हितधारकों के बीच भी समन्वय में सुधार करना शामिल है। इसके अतिरिक्त साइबर अपराध से निपटने हेतु भी भारत की दक्षता में बदलाव लाना तथा नागरिकों की संतुष्टि के स्तर में भी सुधार लाना शामिल है। आपको बता दें कि साइबर अपराध समन्वय केंद्र योजना यानी I4C को 5 अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी। और आइए अब जानते हैं कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के द्वारा साइबर फ्रॉड के कौन कौन से 14 तरीके बताए गए हैं, जिनको अपनाकर आप साइबर अटैक से बच सकते हैं। जिसमें सबसे पहले है डिजिटल अरेस्ट यानी ठग कानून को दिखाते हैं डर। दरअसल स्कैमर पुलिस अथवा कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को फोन करते हैं। वह लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग अथवा ड्रग्स कंसाइनमेंट जैसे गंभीर आरोपों में शामिल होने का दावा भी करते हैं, जिसके पश्चात लोग डर जाते हैं तथा स्कैमर को पैसे दे देते हैं। नंबर 2 पर आता है फिशिंग स्कैम यानी इसमें जानी मानी कंपनियों के नाम पर किए जाते हैं मेल। दरअसल साइबर ठग नामचीन कंपनियों तथा सरकारी विभागों के नाम पर लोगों को इस्तेमाल करने वाले मैसेज और मेल भेजे जाते हैं। इनमें KYC करने वरना आपका अकाउंट बंद हो जाएगा ऐसी बातें की जाती हैं। साथ ही फर्जी लिंक पर क्लिक करते ही जालसाज के द्वारा लोगों के बैंक खाते से बिल्कुल राशि खाली कर दी जाती है। नंबर 3 पर आता है जॉब स्कैम यानी फर्जी लिंक मैसेज करना। आपको बता दें कि देश में इस वर्ष सबसे अधिक नौकरी के नाम पर ही ठगी के मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल साइबर ठग लोगों को फर्जी नौकरियों की भर्ती के मैसेज अथवा लिंक भेजते हैं। वहीं लोग लिंक पर क्लिक करते हैं और इसमें आवेदन करते हैं। इसके पश्चात ठग फीस अथवा ज्वाइनिंग किट के नाम पर उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। नंबर 4 पर आता है गलती से अपने पैसे भेजने वाला स्कैम। ऐसे मामलों में साइबर ठग लोगों के पास गलती से रुपये क्रेडिट होने का एक फर्जी मैसेज भेजते हैं। फिर ठग बोलता है कि गलती से उनके खाते में पैसे ट्रांसफर हो गए हैं, उसे इमरजेंसी है और ऐसा करने के लिए वह पैसे लौटाने के लिए भी कहते हैं। वहीं छानबीन किए हुए बिना पैसे लौटाने के चलते लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं। नंबर 5 पे आता है इमोशनल मैनिपुलेशन करके स्कैम करना। इसके अंतर्गत ठग मैट्रिमोनियल डेटिंग ऐप अथवा सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जो कि फेक प्रोफाइल होती है। फिर धीरे धीरे बात करके रिश्तों में सीरियस होने की भी बात कहते हैं। वहीं इमोशनल संबंध बनाने के पश्चात ठग को इमरजेंसी होने की बात करते हैं। साथ ही माहौल बताते हैं कि उन्हें मेडिकल इमरजेंसी जैसी कई अन्य समस्याएं हैं। इस प्रकार झांसा देकर भी ठगी की जा रही है। नंबर 6 पर आता है लकी ड्रॉ स्कैम। इसमें टैक्स के पश्चात ही आएगा पैसा, ऐसी बातें की जाती हैं। दरअसल साइबर ठग इस स्कैम में लॉटरी अथवा लकी ड्रॉ प्राइज विनर का कई मैसेज भेजते हैं। मैसेज में प्राइम मनी का जीतने का लालच दिया जाता है। वहीं जो लोग लालच में आ जाते हैं वह उस पर क्लिक कर देते हैं। तब साइबर ठग उनसे राशि ट्रांसफर करने से पूर्व करीब 5 से 10% टैक्स के तौर पर देने के लिए कहा जाता है, जिसमें लोगों को ठगी किया जाता है।
नंबर 7 पर आता है पार्सल स्कैम। ड्रग्स मिलने की भी करते हैं बातचीत। जैसे दरअसल साइबर ठग लोगों को फोन कॉल करके भी झांसा देते हैं। वह बताते हैं कि उनका कोई एक पार्सल आ रहा था जिसमें ड्रग्स मिलने से उनका पार्सल जांच एजेंसी के द्वारा जब्त कर लिया गया है। इस मामले में उन्हें तत्काल रूप से जुर्माना भरना पड़ेगा, जिससे लोग डर जाते हैं और ठग को पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। इसी क्रम में नंबर 8 पर आता है कैश ऑन डिलीवरी का स्कैम, जिसके अंतर्गत साइबर ठग असली शॉपिंग ऐप जैसी एक मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाते हैं, जिसमें यहां से खरीदारी करने पर लोगों के पास कोई फर्जी अथवा गलत प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन खरीदने पर कभी कभी उनके बॉक्स में पत्थर जैसा या ईंट जैसा कुछ मिल जाता है। नंबर 9 पर आता है इन्वेस्टमेंट स्कैम, जिसमें 4 लाख पर 2 करोड़ रिटर्न मिलने का दावा किया जाता है। दरअसल साइबर ठगों के द्वारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पोंजी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर काफ़ी बड़े रिटर्न जैसे 4 लाख पर 2 करोड़ का लालच देने का झांसा किया जाता है। वहीं झांसे में आकर लोग इनमें निवेश कर देते हैं तथा कुछ समय बाद यह ब्याज मिलता है, लेकिन उसके पश्चात कंपनी बंद करके ठग उनसे संपर्क खत्म कर लेते हैं। वहीं नंबर 10 पर आता है लोन अथवा कार्ड स्कैम। दरअसल बिना डॉक्यूमेंट के लोन का झांसा देकर ठग वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया पर कम से कम दस्तावेजों में भी पर्सनल लोन अथवा क्रेडिट कार्ड बनाने का दावा पेश करते हैं। वहीं लोग जब उनसे संपर्क करते हैं तो स्कैमर उनका काम करवाने के लिए उनसे फीस देने को कहते हैं। जैसे ही रकम जमा हो जाती है ठग उनसे संपर्क खत्म कर लेते हैं। इसी क्रम में आता है फोन स्कैम यानी KYC के नाम पर ठगी। इस प्रकार की धोखाधड़ी अक्सर सब्सिडी जैसे मामलों में की जाती है। स्कैमर KYC के नाम पर कोई सरकारी अधिकारी बनकर आपको फोन करते हैं तथा दस्तावेज जमा करने के लिए कहते हैं। जानकारी हासिल करते ही सभी स्कैमर आपके बैंक खाते को खाली कर देते हैं। इसके बाद आता है सोशल मीडिया पर बदनामी वाला स्कैम, जो वर्तमान समय में काफ़ी चर्चित है। इसके अंतर्गत साइबर ठग किसी लड़की की मदद से लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। जैसे एक वीडियो कॉल किया जाता है जिसमें कॉल उठाते एक न्यूड लड़की आपको सामने नजर आती है। इस प्रकार की आपत्तिजनक वीडियो कॉल रिकॉर्ड उनके द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती है। तत्पश्चात बदनामी वाली धमकी देकर रिकॉर्डिंग के सहारे स्कैमर के द्वारा लोगों को निशाना बनाकर उनसे ठगी की जाती है। वही नंबर 13 पर आता है टेक सपोर्ट स्कैम यानी वायरस के नाम पर ठगी। दरअसल साइबर ठग कस्टमर केयर अथवा टेक्निकल सपोर्ट देने वाली कोई फर्जी वेबसाइट के माध्यम से ठगी करते हैं। वहीं इन वेबसाइट पर क्लिक करने के पश्चात स्कैमर कॉल करके या झांसा देते हैं कि उनके सिस्टम में कोई वायरस आ गया है। वह लोगों को लिंक पर क्लिक करवाकर अथवा सिस्टम तक पहुंच प्राप्त करके सभी जानकारी एकत्र कर लेते हैं और लोगों को झांसा देकर ठगी कर लेते हैं। वही अंतिम यानी 14 नंबर पर आता है फेक चैरिटी अपील वाला स्कैम। इन सभी मामलों में साइबर ठग किसी प्राकृतिक आपदा के नाम पर लोगों से ठगी करते हैं। इसमें लोगों से कोई मदद करने के लिए उनसे दान देने की अपील भी की जाती है। वहीं स्कैमर लोगों की सहानुभूति का लाभ उठाकर क्राउड फंडिंग करके पैसे ठग लेते हैं। इसमें किसी गरीब के इलाज पर उनके द्वारा मदद के नाम पर लोगों से ठगी की जाती है। तो साथियों, आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और चर्चित खबर में बस इतना ही, लेकिन मिलते रहेंगे आपको ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए NCR पत्रिका के साथ। धन्यवाद।